नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। डीएडीआर हमारा बढ़ के 42% से 46% हो गया है। अब इसमें हर महीने की बढ़ोतरी कितनी होगी और 3 महीने का एरियर कितना मिलेगा, इसका आसान सा फॉर्मूला आप उंगली के टिप पे निकाल सकते हैं कि आपका एक महीने में कितना पेंशन या पेमेंट में बढ़ोतरी हुआ और जो 3 महीने का हमें एरियर मिलना है जुलाई अगस्त सितंबर का, वो कितना पैसा मिलेगा। उसकी पूरी बिल्कुल फॉर्मूले के आधार पे आपको समझाने के लिए आया हूं दोस्तों इस वीडियो में। तो साथ ही साथ और जानेंगे कि ये पैसा जो है बढ़ोतरी हुआ, ये एरियर कब तक हमें हमारा अकाउंट में मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उनके लिए नहीं है जो अपना कैलकुलेशन खुद करने में सक्षम है, यानी कि एक महीने की बढ़ोतरी उनकी 4% में कितनी हुई है या 3 महीने में उनको कितने का एरियर मिलना है, ये कई सारे पेंशनर्स या कई सारे एम्प्लॉइज को पता है। तो आज का ये वीडियो उनके लिए नहीं है। मैं फॉर्मूला लेके आया हूं जो आसान सा फॉर्मूला है जिससे आप उंगलियों के टिप पे निकाल सकते हैं। वो उनके लिए है जिनको अपना डीएडीआर कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कई सारे पेंशनर्स, कई सारे एम्प्लॉइज ने मेरे वीडियो में भी कमेंट किया है कि सर 4% की बढ़ोतरी तो हो गई है, लेकिन हमारा हर महीने कितना बढ़ा है और हमारा 3 महीने का जो एरियर है वो कितना मिल जाएगा वो हमें पता नहीं है, आप बताने का कष्ट करें। तो सभी पेंशनर्स या सभी एम्प्लॉइज का ये कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा। आज की वीडियो से मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से आप आसान फॉर्मूले से आपका एक महीने का बढ़ोतरी और 3 महीने का एरियर निकाल सकते हैं। तो चलिए, आप बगल में जो कैलकुलेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, इस कैलकुलेटर में मैं अभी आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपका बेसिक पेंशन 11,285 रुपए है। जैसे आप देख रहे हैं 11,285 रुपए अगर है तो उसके साथ गुणा कर दीजिए 0.04 को। 0.04 को जैसे आप गुणा करेंगे ये निकल आएगा आपका 4% की बढ़ोतरी का एक महीने का बढ़ोतरी, यानी कि 42% से 46% हो गया। आपका पेंशन में डिफरेंस कितना होगा, कितने रुपए की बढ़ोतरी होगी, क्या निकल के आया 451.4। 451.4। अब डीएडीआर में क्या होता है, पॉइंट में जो भी आता है वो आगे लिया जाता है, यानी कि 451.4 को 452 रुपीज लिया जाएगा। यानी कि आपका हर महीने में अगर आपका 11,285 रुपए पेंशन है तो बढ़ोतरी कितना रुपए हो गया, एक महीने का वो हो गया 452 रुपीज। अब इसको चाहे आप 3 से गुना कर दीजिए, उसका भी जवाब आएगा 1,356 रुपए। और अगर आपको फॉर्मूले में करना है 3 महीने का तो 11,285 रुपए को गुणा कर दीजिए 0.12 से। जैसे आप 0.12 से गुणा कर देंगे, जो जवाब निकलेगा उसमें 1 या 2 रुपए का फर्क इसलिए होगा कि पॉइंट में जो पैसा आया था एक महीने का उसकी वजह से होगा, लेकिन लगभग हूबहू वही अमाउंट आपको 3 महीने का एरियर मिलेगा। तो दोस्तों, अभी आपने समझा, आसान तरीका है। आगे मैं समझाता हूं। अगर आपका बेसिक 18,807 रुपए है तो हर महीने की बढ़ोतरी कितना निकल रहा है, 753 रुपए। और 3 महीने का कितना निकल रहा है, 2259 रुपए। और अगर आपका बेसिक 20,107 है तो आपका 805 रुपए का हर महीने का बढ़ोतरी और 2415 रुपए का 3 महीने का एरियर। और अगर आपका 21,782 रुपए बेसिक पेंशन है तो आपका हर महीने का बढ़ोतरी 872 रुपए और जो एरियर है वो 2616 रुपए। और अगर आपका बेसिक पेंशन 23,750 है तो 950 रुपए का बढ़ोतरी हर महीने का और 3 महीने का जो एरियर है वो 2850 रुपए होगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कैलकुलेटर में जो मैंने अभी आपको समझाया कि आपने किस तरीके से निकालना है। चाहे आप सिपाही हैं, चाहे आप ऑनरेरी कैप्टन ही हैं, चाहे आप फैमिली पेंशनर हैं, चाहे किसी भी तरीके के पेंशनर हैं, अगर आपको डीएडीआर मिलता है, आपका डीएडीआर 42 से 46% बढ़ के हो गया है, तो आपका जो बेसिक पे या बेसिक पेंशन है उसके साथ आपने अगर 0.04 को अगर गुणा कर देंगे तो आपका हर महीने का बढ़ोतरी यानी कि 46% होने की वजह से आपका पर मंथ का बढ़ोतरी निकल के आ जाएगा। और अगर आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन के साथ अगर आप गुणा कर देंगे 0.12 को तो आपका 3 महीने का यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर का जो है एरियर निकल के आएगा। अब कुछ पेंशनर का पेंशन का मैंने कर रखा है, जो ये आप देख पा रहे हैं, चार्ट देख पा रहे हैं। इस चार्ट में मैंने 9,000 से शुरू करके 11,285, 12,747 इस तरीके से जो है 24,825 रुपए तक का कुछ पेंशनर्स का जो है मैंने बेसिक पेंशन लेकर के वहां हर महीने की बढ़ोतरी और आगे जो कुल उनका 3 महीने का एरियर मिलना है वो एरियर का आंकड़ा इसमें दे रखा है। अब दोस्तों, ये तो मैंने कुछ ही लोगों का आंकड़ा ले रखा है। अगर आपका भी बेसिक पेंशन इतना ही है तो आपका आंकड़ा यहां निकल के आ गया। लेकिन
अगर आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन इतना नहीं है, इससे अलग है, तो आपको बड़ी आसानी से निकालने का मैंने तरीका भी बता दिया। 0.04 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपका बेसिक पे या बेसिक पेंशन से तो 1 महीने का बढ़ोतरी, और 0.12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 महीने का एरियर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये था एक आसान फॉर्मूला जो 4% का आपका डीए बढ़ोतरी से आपका पेंशन या पेमेंट में बढ़ोतरी हर महीने का और 3 महीने का एरियर निकालने में बड़ा आसान कर देता है ये फॉर्मूला। तो दोस्तों ये तो रहा आपको फॉर्मूला, मैंने समझाया कि किस तरीके से आपने आपका बढ़ा हुआ पेंशन या बढ़ा हुआ पेमेंट निकालना है और किस तरीके से 3 महीने का एरियर निकालना है। अब यहां पर और एक सवाल पेंशनर का है कि कब मिलेगा सर अभी डिक्लेरेशन तो हो गया, कब मिलेगा? डिक्लेरेशन हो गया, अब सरकार का जो है नोटिफिकेशन निकलेगा, अगले 1-2 दिन के अंदर ही शायद वो नोटिफिकेशन निकल जाएगा, उसके बाद ही भुगतान होगा। तो चांसेस ये हैं कि आपका पेंशन या पेमेंट के साथ साथ मिले, लेकिन अमाउंट अलग से मिलेगा। आपका जो एरियर मिलेगा वो पेंशन या पेमेंट के साथ बराबर उसके साथ जोड़ के नहीं मिलेगा, वो अलग से मिलेगा। लेकिन आपका जो बढ़ा हुआ पेंशन है या पेमेंट है अक्टूबर के महीने से मिलने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन जो एरियर है वो हो सकता है आपका पेमेंट या पेंशन से 1-2 दिन पहले भी मिल जाए या कुछ 2-4 दिन बाद में भी मिले, लेकिन ये तय है कि आपको दीपावली से पहले 3 महीने का एरियर जरूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डीएडीआर की बढ़ोतरी से जो कैलकुलेशन निकल के आया था समझने के लिए या आपका पेंशन को निकालने के लिए, उसी को समझाने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।